हे गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड में हम आज उसमें देखेंगे HTML CSS के प्रॉपर्टियों को किस तरीके से यूज़ करके ये मिनी डिज़ाइन कर सकते हैं, जो आप मेरे पीछे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसके लिए आपको है ना HTML की कुछ टैगों का यूज़ करना है और CSS की कुछ प्रॉपर्टी का यूज़ करना है और बड़ी ही आसानी से ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन हो सकता है। इसमें हम है ना एक हेडर डिज़ाइन करेंगे और उसमें हेडर में एक लोगो लगाएंगे और यहाँ पे है ना अनऑर्डर लिस्ट इंसर्ट करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे बैनर पे। बैनर पे हम एक बटन इंसर्ट करेंगे और एक हेडिंग ऐड करेंगे। ये बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है, ये आप है ना कुछ सेकंडों में आप डिज़ाइन कर सकते हैं। आइए मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं किस तरीके से इसे डिज़ाइन करते हैं। पहले हम एक HTML की फाइल क्रिएट कर लेंगे जिसमें मैंने इसका है ना नेम दिया है project.html। इसके बाद आप है ना एक बॉयलर प्लेट है इसमें ऐड कर लेंगे। बॉयलर प्लेट हमारा फिक्स टेम्पलेट होता है। जब भी हमें कोई वेब पेज क्रिएट करना होता है तो ये सभी एलिमेंट आपके यूज़ होंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने बॉडी सेक्शन में। हमें सबसे पहले हमने क्या बताया था कि आपको अगर कोई वेब पेज क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं एक हेडर को। हेडर को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें है ना हेडर एक एलिमेंट यूज़ करना पड़ेगा जो हमारा सिमेंटिक एलिमेंट हो गया। इसके बाद हम इसमें एक डिव लगाएंगे। जो डिव होगा उसमें हम एक लोगो आपका है ना एक साइड आपका लोगो हो गया जिसे हम क्लास नेम दे देंगे, एक लोगो नाम दे देंगे। इसमें हम एक इमेज इंसर्ट करेंगे विद द SRC एट्रीब्यूट। हम उसको है ना पाथ दे देंगे और उसके है ना साइज को हम डिफाइन कर देंगे और Ctrl+S से सेव कर लेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हम एक और सिमेंटिक एलिमेंट का यूज़ करेंगे नेव का। इसमें हम क्या करेंगे कि हम है ना एक अनऑर्डर लिस्ट को इंसर्ट करेंगे। अनऑर्डर लिस्ट इंसर्ट करने के बाद हम इसमें है ना इसके लिस्ट के आइटमों को ऐड करेंगे। लिस्ट के आइटम को ऐड करने के लिए हम इसमें LI टैग का यूज़ करेंगे। LI टैग का यूज़ करने के बाद इसमें हम एक एंकर टैग लगाएंगे। एंकर टैग लगाने के बाद जैसे कि हमने जैसा होम का पेज क्रिएट कर लिया या फिर आपने अबाउट का पेज क्रिएट कर लिया या फिर आपने प्रोजेक्ट का पेज क्रिएट कर लिया, जब इन सब के पेज क्रिएट हो जाएंगे तो href में है ना हम उनका लिंक इसमें डाल सकते हैं। इस तरीके से हमारा हेडर तैयार हो गया। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। हमें एक बैनर इंसर्ट कर लेते हैं। बैनर वाले सेक्शन को इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बैनर एलिमेंट का यूज़ करेंगे। बैनर एलिमेंट जो हमारा सिमेंटिक एलिमेंट होगा, फिर हम बैनर नाम के है ना डिव को इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसका हम क्लास नेम बैनर दे देंगे। फिर एक और डिव का यूज़ करेंगे जिसका हम है ना क्लास नेम बैनर कंटेंट दे देंगे। फिर इसी में हम है ना आपका H1 एलिमेंट का यूज़ करेंगे। इसके बाद इसमें हम पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करेंगे और इसके बाद हम एक बटन इंसर्ट करेंगे। इस तरीके से हमारा है ना आपका बैनर क्रिएट हो जाएगा और हमने अपना HTML सारा इसमें इंसर्ट कर दिया। इसे Ctrl+S से सेव करेंगे और इसके बाद अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो हमारे देखेंगे कि हमारे जितना भी है ना लोगो हमने जो इंसर्ट किया था वो हमारा रेंडर हो रहा है। आपकी जितनी भी लिस्ट आपने ऐड करी थी वो रेंडर हो रही है। इसके बाद आपने है ना एक H1 का टैग आपने यूज़ किया था वो आपका डिस्प्ले हो रहा है। ये आपने पैराग्राफ ऐड किया था उसका है ना पैराग्राफ डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद आपने एक बटन इंसर्ट किया था वो भी आपका डिस्प्ले हो रहा है। इस तरीके से आपने एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर दिया अपनी वेबसाइट के लिए। नेक्स्ट हम अपने VS कोड पे वापस चले जाते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी CSS को ऐड करेंगे। CSS को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटरनल CSS को ऐड करेंगे। इसमें हम इसमें है ना स्टाइल एलिमेंट का यूज़ करेंगे। अब हम इसकी CSS को ऐड कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमने अपने यूनिवर्सल को है ना डिक्लेयर करना है या यूनिवर्सल को ऐड करना है जिसमें आप है ना इसमें मार्जिन 0 और पैडिंग 0 है ना ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम अपने हेडर की प्रॉपर्टियों को इंसर्ट कर देते हैं CSS की जो है। इस प्रॉपर्टी को हम डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने हेडर में ना कर्ली ब्रैकेट से इसकी CSS प्रॉपर्टी को ऐड करना है। हमने विड्थ ली है सबसे पहले, फिर हमने एक बैकग्राउंड कलर दिया है इसे, फिर हमने बॉर्डर रेडियस दी है, इसके बाद इसका कलर दिया है, फॉन्ट कलर दे दिया है वाइट, डिस्प्ले फ्लैक्स लगा रखा है जो हमने अभी नहीं पढ़ा है मगर आगे जाके हम इसे बताएंगे कि हम डिस्प्ले फ्लैक्स के हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद इसकी ये है ना जस्टिफाई कंटेंट दे रखा है जो कि आपका है ना कॉम्बिनेशन में यूज़ होता है आपके डिस्प्ले के साथ। अलाइन आइटम भी इसी के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ होता है। अब इसे Ctrl+S से सेव कर लेंगे और अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो आप देखेंगे आपका है ना कुछ इस टाइप से है ना आपका हेडर इंसर्ट हो चुका है। वापस VS कोड पे जाएंगे।
नेक्स्ट हम लोगो की प्रॉपर्टी को इंसर्ट करेंगे, जिसमें हमने पैडिंग दे रखी है 5 पिक्सल और 10 पिक्सल। ये हमारा एक्स और वाई प्लेन पे हमने इसकी प्रॉपर्टी को डिस्प्ले कर रखा है। कंट्रोल एस करेंगे, वापस अपने ब्राउजर पे जाएंगे और आपने देखेंगे आपने इसकी जो प्रॉपर्टी डिफाइन कर रखी है वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है लोगो पे। नेक्स्ट अपने VS कोड पे फिर से जाएंगे। नेक्स्ट हम अपने अनऑर्डर लिस्ट की है ना प्रॉपर्टी को यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टी को इंसर्ट कर देते हैं। इसमें हम आप देखते हैं कि हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी CSS यूज की है। हमने लिस्ट स्टाइल को यूज किया है, जिसमें हमने इसे नन कर दिया, जिससे हमने अपने बुलेट्स को रिमूव कर दिया है जो अपने UL के आइटम पे ऐड हुई है। और डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, इसे अभी हमने नहीं पढ़ा है, मगर हमने इसका यूज क्यों करते हैं ये बताएंगे। इसके बाद हमने गैप इंसर्ट कर दिया, यानी आपके जितने भी आपने एलिमेंट इंसर्ट करें इसमें हमने 20 पिक्सल का है ना गैप इंसर्ट कर दिया है। अब मार्जिन हमने इसमें दे दिया 20 पिक्सल राइट का। अब कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउजर पे जाएंगे और देखेंगे कि हमारे जितने भी बुलेट लगे हुए थे वो सारे है ना यहाँ से वापस अपने है ना VS कोड पे चले जाते हैं। अब हम है ना अपने एंकर टैग की कुछ CSS प्रॉपर्टी को इंसर्ट कर देते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया, जैसे हेडर है, फिर हम नेव में गए हैं, फिर UL टैग में गए हैं, फिर LI टैग में गए हैं, फिर हमने एंकर टैग को सिलेक्ट किया है। इस तरीके से हमने ना अपर से शुरू करते हुए लोअर वाले एलिमेंट पे गए हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन किया, जैसे हमने टैग डेकोरेशन किया है जिसमें हमने नन कर दिया है, जिससे हमारी जो इस पे एंकर टैग पे अंडरलाइन आ रही थी वो सारी रिमूव हो गई है। इसके बाद हमने इसमें कलर वाइट दे दिया, यानी फॉन्ट कलर हमने वाइट दे दिया है और फॉन्ट साइज हमने दे दिया 20 पिक्सल का। अब हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउजर पे जाएंगे तो आप देखेंगे हमारे है ना जितने भी आइटम अनऑर्डर लिस्ट के आइटम थे इनका कलर है ना वाइट हो चुका है और इनके अंडरलाइन भी है ना गायब हो चुकी है। वापस अपने VS कोड पे जाएंगे। इस तरीके से हमने अपने हेडर की सारी प्रॉपर्टी ऐड कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं अपने बैनर सेक्शन पे, बैनर की प्रॉपर्टी को है ना ऐड कर देते हैं। बैनर की प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए हमने क्या किया है, अपने बैनर को सेलेक्ट कर लिया है और कर्ली ब्रैकेट में जाके हमने CSS की प्रॉपर्टी को ऐड किया है। इसमें विड्थ हमने 100% दे रखी है, हाइट अपने 400 पिक्सल दे रखी है, बैकग्राउंड इमेज इंसर्ट कर रखी है विद द हेल्प ऑफ URL है। इसके बाद हमने बैकग्राउंड साइज दे रखा है कवर, बैकग्राउंड पोजीशन हमने दे रखी है सेंटर, बैकग्राउंड रिपीटेशन जिसमें है ना आपकी जो इमेज है वो रिपीट नहीं करे, नो रिपीट लगा रखा है, डिस्प्ले ले फ्लेक्स करा रखा है और जस्टिफाई कंटेन कर रखा है, अलाइनमेंट आइटम सेंटर कर रखा है और फॉन्ट कलर हमने वाइट कर रखा है और टेक्स्ट अलाइन हमने है ना सेंटर कर रखा है। टेक्स्ट अलाइन मतलब कि हमने उसे उसका अलाइनमेंट सेंटर कर दिया है। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउजर पे जाएंगे। अब देखेंगे किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। देखिए हमारी इस तरीके से बैनर की सारी जो प्रॉपर्टी हमने इंसर्ट करी थी वो हमारे ब्राउजर पर रेंडर हो रही हैं। अब हम अपने VS कोड पे वापस जाएंगे। अब हम अपने थोड़ी बटन की है ना फंक्शनलिटी को इसमें ऐड कर देते हैं, CSS प्रॉपर्टी को ऐड कर देते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने बैनर को सिलेक्ट करेंगे और उसके फिर बटन को सिलेक्ट करेंगे। इसमें कर्ली ब्रेसेस लगा के इसकी प्रॉपर्टी एक एक प्रॉपर्टी को इंसर्ट करेंगे। बैकग्राउंड कलर हमने दे रखा है, कलर दे रखा है, पैडिंग हम जानते ही हमने पैडिंग दे रखी है 10 पिक्सल और 20 पिक्सल की। बॉर्डर हमने नन कर दिया, बॉर्डर रेडियस हमने 5 पिक्सल दे रखा है। हमने फॉन्ट साइज हमने 1 EM दे रखा है और कर्सर हमने पॉइंटर लगा रखा है और ट्रांजिशन लगा रखा है। और कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउजर पे जाएंगे। आप देखेंगे आपके है ना आपने एक है ना हेडर और एक बैनर क्रिएट कर दिया है अपनी वेबसाइट के लिए। ऐसे ही हम HTML और CSS के अलग अलग प्रॉपर्टियों का यूज़ करके छोटे छोटे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। आइए हमारे इस कोर्स से जुड़िए। धन्यवाद।